टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सेना के बारूदी प्रहार से पाकिस्तान के कई इलाकों में तबाही मच गई है और भारत के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोलकर पाकिस्तान के हुक्मरानों और आर्मी ने फिर से इतिहास की उस गलती को दोहराया है जिसका नतीजा तबाही या सरेंडर है और इसका नतीजा जल्द आने के संकेत मिलते हैं। पाकिस्तान की सेना के घेराव से जो घर में भी कई मोर्चों पर घिरी हुई है, बगावत, सियासत और आवाम का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि नेशनल असेंबली में भी शहबाज शरीफ को कायर और गीदड़ की संज्ञा दी जा रही है, जो संकेत है कि पाकिस्तानी सेना जल्द ही हर मोर्चे पर सरेंडर के लिए मजबूर होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के अड्डों पर हुई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने हमले की कोशिश तो की, लेकिन उसका अंजाम पाकिस्तान ने देख लिया। दिन के उजाले में भारत ने सीधा संदेश दिया कि भारत से टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों और आर्मी अफसरों ने फिर से गलत रास्ता चुन लिया। आज की रात पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस नाकामी ने ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत से युद्ध का डर, पाक करेगा सरेंडर। हिंदुस्तान से जंग के खौफ में मायूस हुए ये चेहरे साफ बता रहे हैं कि हिंदुस्तान को ललकारने वाले जल्द ही सरेंडर करेंगे और ये सरेंडर सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं होगा, बल्कि 5 मोर्चे पर पाकिस्तानी फोर्स हथियार डालेगी। हथियार डालने का जो रिकॉर्ड पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बनाया है, वो रिकॉर्ड ध्वस्त कर पाकिस्तानी फोर्स 2025 में नया रिकॉर्ड कायम कर लेगी। दरअसल एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बीच पाकिस्तानी आर्मी घिर चुकी है। ये वीडियो उस हमले का है जिसमें बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई और इस हमले की जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और जहर उगलने वाले पाकिस्तानी आवाम और असेंबली मेंबर्स के टारगेट पर आ गए हैं। दरअसल ये नाराजगी है और इस नाराजगी को बढ़ाया है पाकिस्तानी हुक्मरानों के बड़बोलेपन और आर्मी के नाकाम एक्शन ने। इसलिए भारत को दहलाने की साजिश फिर नाकाम साबित हुई और इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती न सिर्फ दुनिया में की, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करके घरेलू मोर्चे पर भी विद्रोहियों को मौका दे दिया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किए गए इन हमलों का मकसद था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की टोह लेना। इसलिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश हुई। जिसका जवाब मिलते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने एक विकल्प बचा और यह विकल्प है सरेंडर। 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने
काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। साफ है कि भारत की तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले भारतीय भी खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे है। बुरी तरह बेइज्जत पाकिस्तानी फोर्स LOC और IB पर नागरिकों को निशाना बना रही है और ये बौखलाहट बता रही है कि जल्द ही पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी घुटनों पर आने वाली है, जिसका प्रमाण 4 क्षेत्रों में खुला मोर्चा है, जहां शहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाम सड़कों पर है, अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ बगावत पर उतारू हो चुकी है। क्षेत्रीय आजादी की मांग पर सेना के खिलाफ सशस्त्र मोर्चा खोल दिया है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले किए जा रहे हैं। इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर इतना ज्यादा दबाव बन गया है कि अब उनके सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है। भारत के हमले का डर पहले ही सता रहा है और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को कई क्षेत्रों से बेदखल किया जा रहा है। इस मोर्चे पर एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और तीसरी तरफ जय सिंध मुत्ताहिदा महाज ने विद्रोह शुरू कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी बागी संगठनों को आक्रामक होने का मौका दिया है, जो बताता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना हर मोर्चे पर घिर चुकी है और नाकामी उनका भविष्य बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।